अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल मोइद मीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज एक्सरसाइज 1.6 को हम सॉल्व भी करेंगे और सीखेंगे भी। सो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज मैट्रिसेस। आप मैट्रिसेस का यूज़ करें, इस्तेमाल करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। सॉल्व मीन क्या होता है? हल करें, यानी कि एक्स और वाई अननाउंस जो होते हैं क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में आपने वो फाइंड आउट करने होते हैं। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो गिवन आपको जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आप उसको सॉल्व करें, उसमें से अननाउंस को फाइंड आउट करें। अब सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपके पास इस तरह, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, मैं इसी को यहाँ लिख लेता हूँ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। वेरिएबल की एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर 1 हो। इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन से मुराद होता है ये दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। इससे क्या मतलब होता है कि आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, इनकी जगह आप जो वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है राइट हैंड साइड, क्योंकि दरमियान में इक्वल लिखा है ना, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पुट करके बता भी देता हूँ। 2 इंटू, अगर यहाँ पर मैं पुट कर लूँ 4 माइनस, और y की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है। ठीक है, ये मैं जनरली वैसे ही आपको समझाने के लिए पुट कर रहा हूँ 4। अब इनको आप मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा? 2 4 द 8 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। 8 माइनस 4 क्या होंगे? 4। सो 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दरमियान में इक्वालिटी का मतलब ये था कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जब भी, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जब भी इक्वालिटी का साइन यूज होगा, ठीक है, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है। यहाँ पर कुछ नहीं थी तो कुछ ना हो पावर, उसका मतलब ये होता है डेफिनेटली वहाँ पर 1 होगा। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम सीखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम गिवन है, जिस तरह ये आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, इसी तरह ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इससे मुराद ये है कि आप यहाँ पर दो इक्वेशंस को एक साथ एट अ टाइम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और नीचे भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1, और दरमियान में इक्वालिटी का साइन भी यूज हो रहा है। ठीक है, इस साइड पर भी देखें, जितने भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी गिवन पार्ट्स हैं, इन सब में ये सब के सब जो है वो क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और इनको आपकी बुक में लिखा हुआ भी होगा, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। साइमल्टेनियस का से मुराद यही होता है कि आप एक साथ दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सो ये तो हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद आपने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स अगेन वही, आपने इनमें अननाउंस, यानी कि जो एक्स और वाई है ये अननाउन है, इसमें ये आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। एंड देन यूज मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। अच्छा, अब नीचे आपके पास दो मेथड्स गिवन हैं। ठीक है, एक फर्स्ट मेथड है दैट इज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड इज द क्रामर रूल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कवर करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी उसमें क्रामर रूल को डिस्कस करेंगे। और अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, अब ये एक मेथड है। ठीक है, ये दोनों मेथड हैं, बेसिकली ये दोनों एक मेथड है, मतलब ये कह लें कि एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन इक्वेशंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनमें अननाउंस को फाइंड आउट करेंगे। सो आज इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम इन्वर्जन मेथड को सीखेंगे। पहले मैं इनको रेज कर लूँ और अगेन इसको फिर सॉल्व करता हूँ। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं अगेन यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, मैंने दोनों इक्वेशंस नीचे एज इट इज उतार ली हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो क्वेश्चन में गिवन था कि यूज मैट्रिसेस, आपने मैट्रिसेस का यूज करना, इस्तेमाल करना। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं छोटी सी, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम यहाँ पर, ओके जी, अब हम यहाँ पर कितने मैट्रिक्स बनाएंगे? यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे। मतलब कि जो x के कॉफिशेंट्स हैं उनका एक अलहदा मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो वेरिएबल x y हैं उनका एक अलहदा मैट्रिक्स बनाएंगे।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह ये 3x + 2 आया और ऊपर ये आपके पास 2x - 2 आए, इनको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो x का जो कॉफिशेंट है वो 2 है, यहाँ लिख लेंगे, और y का कॉफिशेंट क्या है -2, यहाँ लिख लेंगे। ओके, x का गेन कॉफिशेंट नीचे 3 है और y का कॉफिशेंट +2 है, और यहाँ पर हमारे दो मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, एक कॉफिशेंट्स का और एक वेरिएबल्स का। तो x y वेरिएबल है वो यहाँ हम बना लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। और जो राइट साइड पे आपके पास इक्वालिटी के बाद जो कांस्टेंट जो दो वैल्यूज लिखी हैं उनको, उनका एक अलग मैट्रिक्स यहाँ पर बना लेंगे 4 6, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और अगर आप दोबारा इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो दोबारा आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आप प्रीवियस क्वेश्चंस में या प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करते रहे हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करें, बैक पुट करें, तो दोबारा यही दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। सो इस असूल के तहत हमने इनको इनके दो मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों को दोबारा कंबाइन करें तो अगेन वही इक्वेशंस बन जाएंगी। तो फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम कह देते हैं ए का नाम दे देते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो नाम भी देना चाहें दे सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं, सॉरी, इस मैट्रिक्स को हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं। तो इस तरह अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगा, ठीक है। मैंने तो एक्स फाइंड करना है, ठीक है, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई और एफ वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ए को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाऊँ। तो देखें, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वट कुछ भी है, इसकी पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है डेफिनेटली। तो मैं जब ऊपर लाऊंगा तो ए की पावर क्या बन जाएगा, -1 और बी, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखें, इस इक्वेशन के तहत अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है थ्रू दिस इक्वेशन, ठीक है। b हमारे पास ये ऊपर मौजूद है मैट्रिक्स की फॉर्म में 4 और 6, ठीक है, ये तो है। ए इनवर्स हमें नहीं पता क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये इन्वर्जन मेथड है तो इसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अननाउंस को हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, प्रीवियस आपने जो एक्सरसाइजेस की उनमें भी आपने सीखा था कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो हमेशा हम पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ए का क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट के लिए दो वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। और ए हमारा क्या था क्वेश्चन में, 2 3 -2, ओके, 2 3 -2 एंड 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इन डायगनल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन डायगनल्स को, ठीक है जी। पहले आपने लेफ्ट डायगनल को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2, दरमियान में हमेशा क्या आता है, माइनस, इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज -2 × 3, ओके। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 × 2 4 एंड माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 एंड 6 + 4 इज 10, ओके। अब आपको मैं एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन बताता हूँ जो उन्होंने कहा था कि इफ़ पॉसिबल, उसका मतलब क्या था। देखिए यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 10 आया एंड 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने ये याद रखना है, और इवन कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये किया था कि जब भी आप इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करते हैं। वो इसलिए सॉल्व करते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, और इस फार्मूले में हम 0 को तो नहीं पुट कर सकते, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट होता है ना, तो डिटर्मिनेंट की जगह अगर आप 0 पुट करें तो वो अनडिफाइन होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन में ये गिवन था कि अगर ये पॉसिबल है तो आप इसके यहाँ पर मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करें, ठीक है। तो अगर कब पॉसिबल होगा, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अभी हमने 10 फाइंड आउट कर लिया, तो इट्स मीन इट्स पॉसिबल।
सो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ एडजॉइंट लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगेन मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एक हमारे पास था 2 3 -2, एडजॉइंट है 2 3 -2 एंड 2। ओके, अब एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल है जिसको हम लेफ्ट डायगोनल बोलते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इसकी पोजीशन को चेंज करें तो फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 2 ही हैं, ठीक है। और जो राइट डायगोनल है उसके साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ -2 था तो +2 आ जाएगा, यहाँ 3 था तो -3 आ जाएगा। सो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमने ये जो फार्मूला था इनवर्स का, उसमें क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो दोनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब इस गिवन फार्मूले में पुट करेंगे और ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर अगेन वही इक्वेशन लिख दूंगा जो मैंने ऊपर लिखी थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। वो इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैंने ए इनवर्स बी फाइंड कर लिया और बी हमारे पास पहले से गिवन था। सो यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर है, ए इनवर्स का यहाँ पर फार्मूला हम प्लेस करते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय आगे क्या लिखे है बी, ठीक है। और x हमारे पास किसके इक्वल होता है, x की जगह हमारे पास वो x वाला मैट्रिक्स, x की जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा x एंड y, इसकी जगह ये प्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड आउट किया था वो यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए 2 -3 2 एंड 2, ओके। और मल्टीप्लाई बाय बी का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लें, बी हमारे पास था 4 एंड 6, ओके। यहाँ पर डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट भी लिखना था, डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि इस 10 को डिवाइड करवा देते हैं इन तमाम एंट्रीज के साथ, ठीक है। वैसे तो आप डिवाइड करवा दें तब भी कोई इशू नहीं होता, आंसर अगेन आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आंसर फिर भी आपका ठीक आएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट वो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप देखें 10 को इन तमाम नंबर्स के साथ, तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड कर देंगे तो बहुत सी वैल्यूज जो वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और फ्रैक्शन में आने के बाद फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप सिंपल ये किया करें, पहले आप यहाँ लिख लें x एंड y इज इक्वल टू 1/10 को बाहर ऐसे लिख लें। लास्ट में जब सिंगल मैट्रिक्स आपके पास बच जाएगा ना, तब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। 2 - 3 2 एंड 2 मैं अगेन लिख रहा हूँ एज इट इज़, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6, ओके। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, और बाय जो 1/10 है वो एज इट इज़ लिखना है, ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करते थे वो मेथड आपको पता है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। सो मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 4, दरमियान में हमेशा क्या आता है प्लस, फिर 2 × 6। अगेन जो सेकंड आपके पास रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड +2 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 × 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 8 एंड +6 2 = 12, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 3 = 12 -12 एंड +12, ओके। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना और ये पीछे आपने ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है x और y, ठीक है, x एंड y, फिर अगेन यहाँ लिख लेते हैं x एंड y इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ आ जाएगा इन दोनों को ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करें तो 20, और नीचे प्लस माइनस माइनस देखें 12 नेगेटिव है और एक प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर इज 0। अब आप 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20, ऐसे करके लिखेंगे, और फिर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0 ऐसे लिख लें आप, ओके, इज इक्वल टू अगेन पीछे x और y एज इट इज़ लिखेंगे हम, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 1 × 10 एंड 10 2 = 20,
तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2, और सिमिलरली यहाँ पर 0 है तो 0 और 1 में 10 मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है ये है x की, दैट इज़ 2, और नीचे जो वैल्यू है वो है y की, दैट इज़ 0। तो इसको हम नीचे मेंशन कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अननोन को फाइंड कर लिया, ठीक है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए थे एग्जैक्टली सेम है, इनवर्स मेथड, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। ओके जी, अब है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन बाय इनवर्स मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स हैं हम वो लिखेंगे, x का कॉफिशिएंट 2, फिर y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा। और सिमिलरली यहाँ पर 6x है तो x का कॉफिशिएंट 6, और यहाँ 5y है तो y का कॉफिशिएंट 5 आ जाएगा। और यहाँ हम एक और मैट्रिक्स लिखेंगे वेरिएबल्स का, जिसमें x और y हम लिखेंगे, और राइट साइड पे इक्वालिटी के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके लिए एक और मैट्रिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, टोटल हो गए 3 मैट्रिक्स। और अगेन हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए का, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था। इसको हम कह देते हैं ये x के इक्वल है, और इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं ये क्या है, ये b है। तो अगर आप इसको कंबाइन करके देखें तो ये आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, ठीक है। और अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपके पास ये जो b है ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, b मैट्रिक्स आपके पास है, a इनवर्स आपके पास नहीं है। a मैट्रिक्स गिवन है बट इनवर्स नहीं है, तो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला यहाँ हम प्लेस करेंगे। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं यहाँ पर, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ओके, जब भी इनवर्स फाइंड करते हैं उसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, और उससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन फर्दर आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट, और साइड पे ये वर्टिकल लाइंस जो कि शो करता है कि आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। लगाने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेंगे 2, 1, 6 एंड 5। डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में हमेशा माइनस लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और पीछे हम लिख लेते हैं a का डिटर्मिनेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई जस्ट आपने करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 10, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6। 10 में से 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 4, एंड 4 आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन ज़ीरो है, तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट a इज इक्वल टू, अब हम अगेन a वाला मैट्रिक्स यहाँ पर प्लेस करेंगे, वो था 2, 6, 1 एंड 5। ओके, और अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इस डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करते हैं। तो एंट्रीज चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा 5 और 2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास राइट डायगोनल है उसकी साइंस को चेंज करते हैं, तो यहाँ -1 और यहाँ -6 आ जाएगा। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट a। अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x की जगह देखें, आपने ऊपर मैंने ये बताया था आपको ऊपर बताया था कि a किसके इक्वल है, ये सारा a का मैट्रिक्स है, और ये सारा x का मैट्रिक्स है, और ये सारा b का मैट्रिक्स है। तो हमने इसकी जगह पर इन मैट्रिसेस को प्लेस करना है, ठीक है। सो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x वाला मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू x एंड y। ओके, a इनवर्स इसकी जगह आप लिख लें एडजॉइंट
ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय बी को बाहर अलग से लिख दें। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे यहाँ पर। ओके जी, अब अगेन यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई की जगह एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू एट जॉइंट ऑफ ए। हमने क्या फाइंड आउट किया था, वो यहाँ पर उसका मैट्रिक्स प्लेस करेंगे एट जॉइंट ऑफ ए का, दैट इज 5 -6 -1 एंड 2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 4, तो नीचे 4 प्लेस कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय बी हमने क्या फाइंड किया था यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, नीचे नहीं लिखना आपने। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, बी वाला मैट्रिक्स हमने ऊपर लिखा हुआ था 3 and 1, तो वो एज इट इज़ प्लेस कर देंगे। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर में कोई भी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसको आपने यहाँ साइड पे लिख लेना है 1 डिवाइडेड बाय 4, सही है, 1 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करके। ठीक है, और लास्ट में इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, इस वजह से इसको साइड पे रख लेते हैं 3 and 1। ओके, अब आपने क्या करना है, जस्ट इन टू मैट्रिसेस को, अब हम इन दो मैट्रिसेस को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1/4 साथ एज इट इज़ चलता रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 × इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में आ जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली आपने अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है अगेन उसी कॉलम के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है, -6 × 3 एंड +2 × 1 और बैक पे पीछे आपने वही लिखना है x और y। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, अगेन x एंड y एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 × इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 15 और ये प्लस और ये माइनस, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ब्रैकेट क्लोज एंड -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और +2। अब आप इसको जस्ट प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, अगेन एक्स वाई यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ इक्वल टू 1/4 और इसको आप सॉल्व करें तो 15 - 1 दैट इज़ 14 और माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, 18 में से 2 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 16। अगेन हम ये वाला मैट्रिक्स अगेन यहाँ पर प्लेस कर देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 14 ओके एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय -16। अब ये माइनस वाली टर्म है तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगेन x एंड y एज इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = 14, तो यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे 1/4 है, 4 × 4 = 16 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -4। ओके, सो ये हमारी वैल्यू है x की, फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 7/2, ये इसका आंसर है एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू -4। सो नीचे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। तो ये दो सॉल्यूशंस थे, एक x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी और एक y की, और दोनों अननोन्स हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रीवियस पार्ट की तरह बिल्कुल ये सब के सब जितने भी पार्ट्स हैं तमाम के तमाम एग्जैक्टली सेम है, बट मैं फिर भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। तो इस वीडियो में आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने पार्ट किए जस्ट यहाँ तक इसको एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको इन्वर्स मेथड से अगेन बाकी जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आपने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।